जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनः एक बार एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पंचपात्र को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय हमारा है वह पंचपात्र पर आधारित है। पंचपात्र से हम आचमन एवं अपने पूजन की क्रिया को करते हैं और आज मैं आपके समक्ष आचमन के विधान को रखने जा रहा हूँ। शास्त्रकारों ने आचमन को 5 प्रकार का बताया है, जो कि श्रौत, स्मार्त, पुराण, वेद और तंत्रोक्त 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज मैं आपके समक्ष पुराण आचमन को रखूंगा। आचमन कितना होना चाहिए, आचमन कैसे करना चाहिए, आचमन किस प्रकार होता है और आचमन क्यों किया जाता है, इन विषयों को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। आचमन में यह कहा गया है कि आचमन प्रथमं काय शुद्ध्यर्थम, द्वितीयं धर्म साधनम, तृतीयं मोक्षदम प्रोक्तम आचमनम त्रिधा स्मृतम। प्रथम जो है काय की शुद्धि के लिए इस आचमन को किया जाता है। जो हम आचमनी लेते हैं उस आचमनी में हमारी काय की माने हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। द्वितीयम धर्म साधनम, द्वितीय हम जो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, उस कर्म की साधनता के लिए, उसकी सिद्धता के लिए द्वितीय आचमन किया जाता है। और तृतीय आचमन हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से हमको मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए हम तृतीय आचमन करते हैं। यह 3 प्रकार के आचमन शास्त्रों में कहे गए हैं। अब हम आचमन को करना सीखेंगे कि आचमन किस प्रकार किया जाता है और कितना करना चाहिए। आपके समक्ष ये पंचपात्र मैंने पूर्व में ही रख दिए थे, आपको दिख रहे होंगे। इसमें से आपने एक आचमनी से जल लेना है और गौकर्णाकृति हस्तेना मास मात्रम पिबेद दपः, माने गौकर्ण की आपने आकृति करनी है, ऐसे बनानी है। उसके बाद मास मात्रम माने आपने काली दाल के दाने के बराबर 1 बूंद जल अपने हाथ में डालना है और श्री हरि का नाम लेना है, ओम माधवाय नमः। और इस जल को आपने काय तीर्थ से, ये अग्नि तीर्थ है, अग्नि तीर्थ से नहीं पीना है आपने, इसे आपने काय तीर्थ से पीना है। हमारे हाथ में जो है वह 5 तीर्थ होते हैं। सीधे हाथ में उंगलियों की तरफ देव तीर्थ होता है, अंगूठे के मूल भाग में पितृ तीर्थ होता है और कनिष्ठिका के मूल भाग में मनुष्य तीर्थ होता है। और हमारे हथेली के जो यहाँ पे मणिबंध जो है, यहाँ पर हमारा काय तीर्थ होता है। हमको काय तीर्थ से ही आचमन करना चाहिए। इस प्रकार हम प्रथम आचमन को करेंगे। अब हम द्वितीय आचमन भी इसी प्रकार लेंगे और केशवाय नमः, फिर हम इसको पी लेंगे और फिर नारायणाय नमः, और फिर हम इसको पी लेंगे। फिर हम इसमें हस्त प्रक्षालन के लिए थोड़ा जल डालेंगे और इस प्रकार हम हाथों को प्रक्षालित कर लेंगे। आचमन क्यों किया जाता है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। अब हम आचमन हमको कब करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि शौचाचारे तथा याने स्पृष्टा स्पृष्टे च चर्वणि पुराणाचमनम कुर्यात् नामभिः केशवादिभिः। आप शौचाचार माने आपने शौच इत्यादि से आप निवृत्त होकर के आपको उसके पश्चात 3 आचमन करने चाहिए। और यानी आपने कहीं यात्रा से आप आए हैं तो आप यात्रा करके जब घर में अपने प्रवेश करते हैं तो आपको हस्त प्रक्षालन करके 3 आचमन करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। और अस्पृष्टा स्पृष्टे च सर्वणि, जो कोई अशुद्ध वस्तु है, आपने कोई ऐसी वस्तु जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो अशुद्ध है, उसको आपने अगर स्पर्श कर लिया है तो उस वस्तु के स्पर्श के बाद भी आपको 3 आचमन करने होंगे, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। शरीर की बाह्य शुद्धि के लिए
हम सभी लोग स्नान करते हैं एवं आंतरिक शुद्धि के लिए हम सभी को आचमन करना चाहिए। आचमन को छूते यानी छींक अगर आपको आती है और या आपको पूजन के बीच में जमाई आती है या आप सोने के उपरांत या वस्त्र बदलने के उपरांत या अश्रुपात करने के उपरांत आप सभी को यहाँ पर भी आचमन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। और यदि आप घर से बाहर हैं जहाँ पर आपने कोई ऐसी वस्तु स्पर्श कर ली हो जिससे कि आपको आचमन करने की आवश्यकता पड़े एवं आप आचमन जो है वह नहीं कर पा रहे हैं, तो शास्त्रकारों ने इसमें मत दिया है कि आदित्य वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। शास्त्र में कहा गया है कि आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, वायु और धर्मराज जो हैं वह दाहिने कान में निवास करते हैं। इसीलिए आचमन के अभाव में आप दाहिने कान का स्पर्श भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभास आदि गंगादि नदियाँ सारे तीर्थ दाहिने कान में ही निवास करते हैं। इसलिए आप दाहिने कान को भी स्पर्श कर सकते हैं और जनेऊ को भी इसीलिए दाहिने कान में रखने का विधान शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बताया है, क्योंकि हमारे दाहिने कान में सभी तीर्थ और सभी देवता निवास करते हैं। आज मैंने आपके समक्ष पुराण आचमन को रखा और इससे आगे के अन्य जो आचमन है उसको मैं आपके समक्ष अपने आगे आने वाली वीडियो में रखूंगा। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो आप उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज हमने आपके समक्ष यह छोटी जानकारी रखी। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ, छोटी छोटी शास्त्रों से बातें आपके समक्ष लाता रहूँगा और प्रयास करूँगा कि हमारा धर्मोत्थान हो सके, हमारा धर्म पुनः जागरण हो सके। जिस प्रकार गलत तार के जुड़ने से बल्ब नहीं जल पाता है, उसी प्रकार कर्मकांड को गलत विधा, गलत तरीके से करने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो और जो धर्मोत्थान का जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राम।